वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है उनके माइंड में क्या है राइट नाउ इस कनेक्शन के लिए। उनके माइंड में क्या चल रहा है। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, टाइमलेस रीडिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, देखते हैं जिस पर्सन के बारे में, जो पर्सन आपके माइंड में है उसके माइंड में इस रिश्ते को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर और आपको लेकर क्या चल रहा है राइट नाउ। उस पर्सन के माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है, जिसके बारे में इस वक्त आप सोच रहे हैं, वो पर्सन आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहा है। आपके पार्टनर के माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है राइट नाउ। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। आप इमेजिन कर सकते हैं अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को, उस इंसान के माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है। ओके, आप लोग के बीच लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है। ठीक है, हीलिंग की जरूरत है आप लोग की रिलेशनशिप को। यहाँ पर आप लोग के इमोशनल डैमेजेस हैं या इमोशनली आप लोग एक फेयर है, इमोशनली एक दूसरे से कनेक्ट होने में फेयर है, इमोशनल हीलिंग की नीड है। इस इंसान को लगता है आप लोग के रिश्ते को राइट ना एक इमोशनल हीलिंग की नीड है। बहुत सारे फेयर्स, बहुत सारे यहाँ पर जैसे कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, एक दूसरे को लेकर आप लोग के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, ना आपके पार्टनर के अंदर है ना आपको लेकर है। एक शेल्टर की नीड है, एक इमोशनली आप लोग अनहील पर्सन है। न्यू बिगनिंग करने के लिए आप दोनों को एक अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा इल्यूजन्स को रिमूव करने के लिए। ठीक है, और हीलिंग यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, इमोशनल हीलिंग यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके पर्सन आपको लेकर इमोशनल है, लेकिन यहाँ पर इमोशनली पर्सन होल्ड बैक करा बैठा है, आपसे इमोशनल टॉक में नहीं है, इमोशनली ओपन अप नहीं है। आपके पर्सन की भी एक इमोशनल हीलिंग चल रही है, यहाँ पर इमोशनल हीलिंग की नीड है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है इस रिश्ते में इमोशनल हीलिंग होनी चाहिए। ठीक है, आपके पार्टनर के माइंड में राइट नाउ क्या चल रहा है। ये पर्सन स्कॉर्पियो हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, एक इमोशनल शेल्टर, इमोशनली पीस या इमोशनली एक दूसरे का सपोर्ट। यहाँ पर कॉन्फिडेंस नहीं है, या तो एक दूसरे की तरफ इमोशनली ओपन अप होने के लिए। ठीक है, आपके पर्सन के पास तो बिल्कुल भी नहीं है। आपके पर्सन काफी अपसेट, डाउन, मतलब डाउन एनर्जी रहती है इस पर्सन की। ओके, एस ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर के माइंड में सृष्टि को लेकर क्या चल रहा है। आपके पर्सन डुअल माइंडसेट में है। ठीक है, यहाँ पर एक होपलेस एनर्जी आ चुकी है, डुअल माइंडसेट में है। आपके पार्टनर या तो आपके साथ किसी और को जगल कर रहे हैं, आपके पर्सन की लाइफ में आपके अलावा कोई और ऑप्शन है, ये पर्सन ये चीज हाइड कर रहा हो सकता है आपके साथ। ठीक है, लेकिन ये अपनी लाइफ में कोई स्टार्ट, कोई न्यू बिगनिंग, कोई स्टेबल, ठीक है, स्टार्ट की तरफ जाना चाह रहा है। ठीक है, सैडनेस है इस रिश्ते में, इमोशनल सैडनेस है, डिप्रेशन है, एक ग्रीफ है। ठीक है, यहाँ पर एक रिग्रेट है, कुछ हुआ है आप लोगों के बीच, इमोशनली आप लोग के बीच वो बैलेंस नहीं रहा, वो कम्युनिकेशन नहीं रही, या वो बॉन्ड नहीं रहा, वो एक लैक कर रही है कोई चीज। ठीक है, एक पीस नहीं है आप दोनों के बीच, या तो आप लोग के बीच वो इनफ बैलेंस, कुछ ना कुछ टावर मोमेंट है पास्ट में आप दोनों के बीच। इस रिश्ते में कुछ हो चुका है, इस रिश्ते को एक हीलिंग की नीड है, इमोशनल बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। इस पर्सन को ऐसा लगता है इसके माइंड में ये चीज चल रही है इमोशनली, लेकिन आपके पार्टनर के माइंड में आपके अलावा कोई और ऑप्शन भी है। शायद आपके पर्सन इसीलिए बहुत ज्यादा इस रिश्ते को फोकस नहीं कर पा रहे। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है शायद इस रिश्ते में वो चीजें दोबारा नहीं बन सकती जो पहले थी। फैमिली की तरफ से हो सकता है वो प्रपोजल, या फैमिली की तरफ से वो सिचुएशन आपके पार्टनर की लाइफ में आ रही है, या कहीं पास से आ रही है। ठीक है, लेकिन ये कुछ है आपके पार्टनर की लाइफ में। आपके पर्सन के इमोशन जैसे कि बहुत ज्यादा एक बैलेंस नहीं हो पा रहे, फ्लक्चुएट कर रहे हैं। कभी बहुत इमोशनल हो रहा है ये इंसान आपको लेकर, सोचता है आपको कोई स्टेबल और बैलेंस एक ऑफर दे दे, कुछ कुछ स्ट्रॉन्ग ऑफर प्रोवाइड कर दे। इस पर्सन को कभी ऐसा फील होता है। ठीक है, कुछ आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर दे, कोई स्टेबल और बैलेंस सा ऑफर आपको दे दे। ठीक है, या तो कभी इसको ऐसा लगता है इसको थोड़ा सा सोचना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, और आपको भी टाइम देना चाहिए। कोई टावर मूवमेंट हुआ है, इस पर्सन ने कुछ ना कुछ आपके साथ किया है पास में, शायद इसने आपको लेफ्ट इन द कोल्ड छोड़ा था। ठीक है, और बहुत सारा डाउट है इस रिश्ते में, आप डाउट करते हैं इस कनेक्शन पे। ठीक है, इस पर्सन को ये बात पता है कि आप कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं करते, आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आपके माइंड में बहुत सारे ऑब्स्टिकल है इस रिश्ते को लेकर, इस पर्सन के लेकर। ठीक है, और ये पर्सन भी डुअल माइंडेड में है, इसको नहीं समझ में आ रहा है ये क्या करे। एक सैडनेस है आपके रिलेशनशिप में, लॉस है, ग्रीफ है। ठीक है, रिग्रेट की एनर्जी है। ओके, कुछ डिसाइडेड नहीं है इस रिश्ते में आपके पर्सन के माइंड में। आपकी तरफ से भी देखें वो एफर्ट, वो एक फोकस, या वो जिस तरीके से आप पहले बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहते थे, आपकी तरफ से भी वो सब कुछ नहीं रहा। ठीक है, आप भी इम्बैलेंस हो गए। आप कब तक इस रिश्ते को संभालने की कोशिश करते रहते।
असल में इस पर्सन को पता है इसका डिसीजन लेने का टाइम है, ये आपकी तरफ से अब एफर्ट का या एक्शन का या मूवमेंट का वेट नहीं कर सकते। यहाँ पर एफर्ट या यहाँ पर डिसीजन इस पर्सन को लेना है, ठीक है। इसको इस रिश्ते में एक ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए, क्लियर कट क्लैरिटी रखने के लिए इसको डिसाइड करना पड़ेगा इसको क्या चाहिए, इस डिस्टेंस को कैसे खत्म करना है, ठीक है। आपके पार्टनर को बात समझ में आ रही है कि अब तक जो किया उसके हिसाब से आप जो कर रहे हैं वो राइट पे हैं, ठीक है। आपका जो आप अब ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, अब आप इमोशनली आप या तो डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, या तो एक आपने अपने आप को एक पीछे कर लिया है, होल्ड बैक कर लिया इस पर्सन से, ठीक है। तो इस पर्सन को डिसाइड करना पड़ेगा इसको इस रिश्ते में क्या चाहिए आपके साथ, ठीक है। मैरिज चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, फ्रेंडशिप चाहिए। ये अब तक समझ रहा था आपकी लाइफ में आके खड़ा होगा और आप वैसे ही इसको प्रेस करेंगे, आप वैसे ही आप इसको चेस करेंगे, ठीक है। ये आपकी एनर्जी को अब तक सिर्फ टेस्ट करना चाह रहा था, आप क्या चाहेंगे, ठीक है। इससे आप इससे कनेक्ट होकर किस तरीके की आप इसके साथ फील करेंगे या आपकी फीलिंग्स कैसी रहेंगी, अब तक ये आपको सिर्फ टेस्ट कर रहा था, ठीक है। डिस्टेंस नजर आ रहा है आप दोनों के बीच मुझे यहाँ पर, और ये इंसान आपको कोई इमोशनली एक न्यू बिगनिंग देना चाहता है, लेकिन बहुत ज्यादा डाउट्स है इसके अंदर, ठीक है। क्योंकि आपके साथ ये कोई स्टेबल ऑफर का भी सोचता है, स्टेबिलिटी, मैरिज या कमिटमेंट का सोचता है, लेकिन डुअल माइंडसेट में टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आप लोग के बीच एक लॉस वाली एनर्जी है, बहुत ज्यादा कोल्ड डिटैचमेंट, डिस्टेंस आ चुका है, ठीक है। एक डिस्टेंस बन चुका है। ओके, इसने पास में आपको गोस्ट किया है, चीट किया है, ठीक है। यहाँ पे एक गोस्टिंग और चीटिंग की एनर्जी है। ये जो आप लोग के बीच एक डिस्टेंस आया है, पास में खुद को ब्लॉक फील कर रहा था आपकी तरफ ओपन अप होने में या आपको एक ट्रुथ रिवील करने में। टॉक्सिसिटी, आपके पर्सन आपके अलावा किसी और चीज को डील कर रहे थे, किसी और कोई और इंसान जरूर था आपके पार्टनर की लाइफ में, ठीक है। कोई टॉक्सिक एनर्जी थी, ठीक है, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ आते नहीं थे। कुछ आपके पार्टनर ने पास में आपसे छुपाया था, कोई और रिलेशनशिप, कोई और टॉक्सिक सिचुएशन, कोई और टॉक्सिसिटी लाइफ की, ठीक है। आपके पर्सन ने कोई ना कोई चीज हाइड करी हुई थी आपसे, कुछ ना कुछ छुपाया हुआ था, कुछ ना कुछ हिडन। ये पर्सन टॉक्सिक रहा है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक, नेगेटिव रहा है, बहुत ज्यादा सेल्फिश रहा है, ठीक है। इसकी एक सेल्फिश वाइब्रेशन, एक सेल्फिश एनर्जी रही है। ओके, फोकस है आप इस वक्त अपने काम पे, अपने कैरियर पे, अपनी लाइफ पे, ठीक है। ये पर्सन आपको काफी फोकस देख रहा है क्योंकि इसने पास में आपको बैलेंस नहीं दिया, अब आप इससे होप नहीं करते। इसने बहुत सारे माइंड गेम्स खेले हैं आपके साथ, ठीक है। ये इंसान आपका वो फोकस चाह रहा है, वो तवज्जो चाह रहा है, वो वैल्यू चाह रहा है जो आप दे नहीं रहे अब इसको, ठीक है। आपका टाइम या आपका माइंड अब डाइवर्ट हो चुका है। अब आपने अपने काम से काम रखते हैं, ठीक है। आपने खुद को होल्ड बैक कर लिया, अपनी एनर्जी को आपने होल्ड कर लिया है अपने आपका खुद के ऊपर एक जैसे कि कंट्रोल आ चुका है। पहले वो कंट्रोल नहीं था। पहले आप जैसे कि इस पर्सन को सोचे बिना, इस पर्सन से बात करे बिना नहीं रह पाते थे, इसकी तरफ एक्शन लिए बिना। इस पर्सन आपको चीट किया है किसी और इंसान के साथ पास में। जो रिश्ता इतना बिगड़ा है इसके पीछे कोई और यहाँ पर रीजन है। यहाँ पर स्टॉकिंग एनर्जी, आप इसके ऊपर नजर रखते हैं दूर से या तो इंटरनेट के थ्रू यहाँ पर आप इसको देखते हैं, ठीक है। एक स्टॉकिंग एनर्जी, आपके अंदर काफी स्ट्रेस, इसने आपके ऊपर किसी और को चूज किया था पास में, इसके पास चॉइसेस थी और इसने आपके ऊपर कोई और इंसान लाके खड़ा किया, चूज किया। आपके पास कोई खास क्लैरिटी नहीं, काफी कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, ठीक है। आप साइलेंट है, आप भी कुछ हाइड कर रहे हैं राइट नाउ, इससे कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं, ठीक है। ये वो वाली एनर्जी कहीं ना कहीं इस इंसान को भी फील होता है, आप कुछ ना कुछ हाइड कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जो आप छुपा रहे हैं इस इंसान से। आपके पास क्लैरिटी है या आप जानते हैं कि आप क्या हाइड कर रहे हैं, आप जानबूझकर इससे कुछ ना कुछ यहाँ पे जैसे कि हिडन एनर्जी, स्टैग्नेंट एनर्जी है आपके पास, बहुत स्लोली मूव करना चाहते हैं आप, कोई सडन चेंजेस या सडन मूवमेंट नहीं करना चाहते, ठीक है। स्टैग्नेंट एनर्जी, आप ट्रिक्स्टर बने हुए, आपके पास सारे टूल्स हैं, आप विजडम से काम लेंगे। आप उतनी बात कर रहे हैं या उतना कनेक्ट कर रहे हैं जितना करना चाहिए। इस इंसान को ऐसा लग रहा है आप काफी ऑब्जर्वर हो चुके हैं, काफी आप क्लेवर हो चुके हैं, शार्प हो चुके हैं। अब आप पहले की तरह फूल नहीं रहे, आपको ये फूल नहीं बना सकता या आपको ये बेवकूफ नहीं बना सकता। इसको लग रहा था ये आपकी लाइफ में एंटर करेगा और आप उसी तरीके से इससे डील करेंगे, कमिटेड हो जाएंगे या आप इसको बहुत ज्यादा आप इसको एक पसंद करेंगे, आप इसको चेस करेंगे। वो वाली एनर्जी नहीं रही, ठीक है। आपकी पर्सनैलिटी में किसी तरीके का चेंज है, एक डिफरेंट एनर्जी, खुद मतलब कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ फोकस आपके अंदर आ चुका है। आप अपने आप को बैलेंस रखकर चल रहे हैं, आप अपने आप को एक लॉन्ग टर्म सिचुएशन में आपने खुद को कनेक्ट कर लिया है, ठीक है। अपने सेल्फ के साथ अपने सेल्फ को वैल्यू दे रहे हैं, अपने आप को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ना कि किसी और रिश्ते को, ना कि किसी और इंसान को, ठीक है। ओके, रोमांटिकली इस पर्सन के माइंड में आपको लेकर क्या है, या आपको लेकर क्या सोचता है, लेट्स सी। इसने पास में आपको चीट किया है, कोई ना कोई पास में आपकी तरफ ना आने के लिए इसके पास सॉलिड रीजन था, इसकी लाइफ में कुछ और चल रहा था। टॉक्सिक एनर्जी है, काफी टॉक्सिसिटी रही है यहाँ पर। आप और ट्रुथ आप जानते हैं, आप सच आप जानते हैं, ठीक है। आप इसलिए ओपन अप नहीं हो रहे या इसको अलाउ नहीं कर रहे अपनी लाइफ में इजीली, ठीक है। और इसको ऐसा लगा था
कि इसने आपको फॉर ग्रांटेड लिया है पास्ट में, उसको ऐसा लगा था कि आपकी लाइफ में जब भी आ जाएगा आप इसके लिए एक दीवाने हो जाएंगे, आप पागल हो जाएंगे, ठीक है, वो वाली एनर्जी है। ये पर्सन काफी आपको समझ रहा है, आप क्लियर नहीं है इसको लेकर, आप काफी होल्ड बैक करने वाली एनर्जी में, आप काफी अब सोच समझ कर बात कर रहे हैं, सोच समझ कर कनेक्ट कर रहे हैं, अब आप इतने ईजी नहीं रहे जितने आप पहले थे, ठीक है। न्यू लव, ये पर्सन आपके साथ एक न्यू लव की तरह दोबारा कनेक्ट करना चाहता है, किसी न्यू सिचुएशन की तरह आपको दोबारा ट्रीट करना चाहता है। मेक द एफर्ट, इसके ये पर्सन इस रिश्ते में आप एफर्ट करना चाहता है, लेकिन आप इस एफर्ट को शायद अंडरस्टैंड करने के लिए रेडी नहीं है। मेक द एफर्ट, इसके एफर्ट देखने को मिल सकते हैं आपको इस रिश्ते में। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, इस कनेक्शन में आपको ऐसा फील होता है इसके साथ कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है या पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, कुछ ना कुछ अभी की स्टोरी नहीं है, कुछ पुरानी स्टोरी आपकी इससे कनेक्टेड है, ठीक है। चिल्ड्रन, यहाँ पे इसका चाइल्डहुड वुंडेड है या आपका वुंडेड है, ठीक है, चाइल्डहुड यहाँ पर वुंडेड रहा है यहाँ पे, या तो कुछ लॉयलिटी, कुछ ऑनेस्टी का प्रॉब्लम रहा है। सोलमेट, यहाँ पे सोलमेट वाइब है या सोलमेट कनेक्शन है या सोलमेट कंडीशन है, एक सोलमेट जैसी एनर्जी है। लव योर सेल्फ फर्स्ट, यहाँ पे अपने सेल्फ को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, ठीक है। आप इस सोल कनेक्शन को भी अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। इस पर्सन के माइंड में बैक ऑफ द माइंड एक मैरिज है, कमिटमेंट है, ठीक है, एक बैलेंस, एक रीट्रीट पे ले जाना, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है हीलिंग फैमिली इशू, ठीक है। यहाँ पर आपका माइंड इतना स्टेबल नहीं रहा, इसके लिए काफी ऑब्स्टिकल आपकी तरफ से क्रिएट हो रहे हैं। प्रॉब्लम, आपका फोकस यहाँ पर इस पर्सन की तरफ नहीं आ पा रहा, जो ये फोकस चाह रहा है, जो ये वैल्यू चाह रहा है आपसे, जो ये मतलब कि जितना इसको लगा था कि आप इसको इम्प्रेस करने में लग जाएंगे, वो चीज नहीं रही आप में, ठीक है। आप डिस्कनेक्ट हैं, आप इमोशनल डिटैचमेंट पे हैं, आप सेल्फ फोकस हैं, आपने इसके बिना अपनी लाइफ में चलना सीख लिया, आपने अपनी जिंदगी को मेंटेन करना सीख लिया इसके बिना, ठीक है। आपको वो ज्यादा बेहतर लग रहा है, आपको मतलब कि ये लग रहा है कि आपने खुद को इंडिपेंडेंट कर लिया, इससे डिटैच कर लिया। पास्ट में को डिपेंडेंसी इशू रहे हैं, पास्ट में आप काफी डिपेंड रहे हैं इमोशनली, आप इसके साथ कनेक्टेड रहे हैं, लेकिन अब ऐसी चीज नहीं है। आपका कंट्रोल आपके सेल्फ पे है, आपके पैशन पे, आपके लव पे, आपके इमोशंस पे आपका कंट्रोल आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे इंटरनेट के थ्रू कहीं ना कहीं कनेक्शन आपका है, या इंटरनेट के थ्रू आप लोग एक दूसरे को देखते हैं, ठीक है, लेकिन आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं है इस इंसान को लेकर, काफी स्टकनेस है, स्लो एनर्जी है, आप फ्लो के साथ रहना चाहते हैं, आपके माइंड में बहुत सी चीजें चल रही हैं, कॉम्प्लिकेटिव एनर्जी है, ठीक है, कोई क्लैरिटी नहीं है। पॉजिटिव मैं नहीं कहूंगी कि कुछ पॉजिटिव सोच रहे हैं आप थोड़े से डुअल माइंडसेट में, आप उस तरीके के माइंडसेट में नहीं रहे आप जैसे कि आप पहले थे इस रिश्ते को लेकर या इस कनेक्शन को लेकर, ठीक है। पहले जितने क्लियर थे अब आप उतने क्लियर नहीं हैं राइट नाउ, ओके। ओके, आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है राइट नाउ इस रिश्ते को लेकर? भाई आपके साथ ये पर्सन एफर्ट करना चाहता है, आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील कर रहा है, सोलमेट काइंड एनर्जी ये पर्सन फील कर रहा है, लेकिन लव योर सेल्फ फर्स्ट। आपको भी लगता है सोलमेट है, लेकिन आप इसको जैसे कि एक होता है ना, अपना लेसन लर्न कर आप फ्री हो चुके हैं इस इंसान से, एक फ्री वाली एनर्जी है आपके अंदर, आप एक प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेंगे तो, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, आपका ट्रांसफॉर्मेशन, ये पर्सन आपको लेकर सोच रहा है, आप काफी ट्रांसफॉर्म हुए, आप काफी बदले हैं, आप काफी चेंज आया है आपके अंदर, ठीक है, एक जैसे कि 360 डिग्री का चेंज आपके अंदर आया है। साइकिक डेवलपमेंट, काफी इंट्यूटिव, एक इंट्यूशन आपकी हाई हो चुकी है, आप साइकिक एनर्जी को समझते हैं, आपका काफी डेवलप एनर्जी है, बहुत ज्यादा एक डेवलप एनर्जी है, ठीक है। सेल्फ लव, आप एक सेल्फ लव में ऑपरेट कर रहे हैं, अब आप इस इंसान को नहीं चूज कर रहे, अपनी जात के ऊपर प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे, ठीक है। बर्डन, आपको ऐसा लगता है अगर आपने इसको अपने से अगेंस्ट जाके चूज करा तो आप एक बर्डन सम एनर्जी में फंस जाएंगे, स्ट्रेस में आ जाएंगे। ट्रुथ यही है कि आप बर्डन कैरी नहीं करना चाहते, वन साइडेड लव या किसी तरीके का एक, जैसे कि आप जो खुद नहीं चाह रहे आप वो नहीं करना चाहते। रीट्रीट, आपने सोल के साथ रीट्रीट पे हैं, ठीक है, और बैलेंसिंग एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर आज भी आप इसको पसंद करते हैं, हीलिंग, लेकिन एक हील हो चुके हैं आप, पुरानी पास्ट सिचुएशन से हील हो चुके हैं, आपने काफी एक लर्निंग करी है, यहाँ पर टीचिंग एनर्जी रही है, आपने बहुत कुछ सीखा है इस कनेक्शन से, बहुत कुछ आपको समझ में आया, काफी अट्रैक्टिव थे आपकी, इसकी पर्सनैलिटी आपको काफी अट्रैक्ट करती थी। सेक्रेट स्पेस, ठीक है, आपके अंदर काफी स्पार्क था इसको लेकर, काफी पैशनेटिव एनर्जी थी, ठीक है, लेकिन आप अपने साथ कुछ न्यू क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएटर की तरह अपनी लाइफ पे काम कर रहे हैं। पर्सपेक्टिव, आपका पर्सपेक्टिव बदला है लाइफ को देखने का, इस इंसान को देखने का, पूरी सिचुएशन को देखने का, आपका नजरिया पास्ट वाला नहीं रहा, या आपका थॉट्स पास्ट वाले नहीं रहे, आपके थॉट्स में, आपके माइंड में चेंजेस आए, ठीक है। ये वो कनेक्शन है शायद जो आपकी लाइफ में बहुत पहले कभी इंपॉर्टेंट था और अब इंपॉर्टेंट नहीं रहा, अब एक स्ट्रॉन्ग वो एनर्जी नहीं रही, वो स्ट्रॉन्ग एक इसके अंदर आपको अब अट्रैक्शन नहीं रही, वो एक मतलब कि एक मैग्नेटिक पुल नहीं रहा जो पहले था, ठीक है। अब आप डिटैच हो चुके हैं, आप रिलीज कर चुके हैं सारी नेगेटिविटी, सब कुछ, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी ट्रिक्स, इस पर्सन ने काफी ट्रिक्स लगाई है, सब कुछ इसकी ट्रिक्स की वजह से हुआ है, इसके माइंड गेम्स खेलने की वजह से हुआ है, ठीक है। बहुत कुछ इसने होल्ड बैक करा है, बहुत सारे ट्रुथ्स
पुल बैक करें अपनी सेल्फ के लिए, अपनी अपनी जैसे कि अपनी सेल्फ को सेटिस्फाई करने के लिए इसने सब कुछ किया था। ठीक है, तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।